नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी क्लासेस में। इस क्लास में हिंदी प्रैक्टिस सेट पुनः लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और मुझे आशा है इससे पहले की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और आप सभी का एग्ज़ाम आपको ज्ञात होगा कि जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है और इसी मंथ आपका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। क्लास को पूरा देखें। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि जो मात्राम शब्द दिया हुआ है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्या चीज़? इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। हम आपको 4 सेकंड के बाद इसका जवाब बताएंगे और आपने कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया है वह आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब पहले का सही जवाब क्या होगा? तब आपका पहले का सही जवाब होगा मार्थ प्लस रणाम, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है किस प्रकार का स्वर है। क्या बताना है? जो ऊ शब्द है वह किस प्रकार का स्वर है। तब ये किस प्रकार का स्वर है? तब ये इसका स्वर होगा पश्च संवर्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये पूरी क्लासें देखी और हिंदी में इसमें कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे और जीएस भी कराएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या पूछ रहा है? जो स्त्रीलिंग शब्द है वह कौन सा शब्द है। तो वह कौन सा शब्द है? तब वह आपका शब्द होगा प्रकृति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो मौसम है, जो मौसम आज कुछ सुहावना सा है। बाकी क्या है? मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में जो सुहावना शब्द किसका परिचायक है। क्या बताना? जो सुहावना शब्द है किसका परिचायक शब्द है। तब ये किसका परिचायक शब्द है? तब ये शब्द होगा विशेषण का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा होगा? तब इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा आलस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो श्रृंगार है शब्द का तत्सम है। जो श्रृंगार है शब्द दिया रखा है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तब इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तब इसका होगा श्रृंगार, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कर्कश। क्या चीज़? कर्कश। कर्कश का विलोम कौन सा होगा। किसका विलोम? कर्कश का विलोम क्या होगा? तब कर्कश का विलोम होगा ऑप्शन सी मधुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। क्या बताना? कौन सा जोड़ा गलत है। कभी कभार क्या होता है यहाँ पर लिखा होता है सही और सही को हम गलत समझ बैठते हैं और गलत को सही समझ बैठते हैं, इसलिए प्रश्न को हमें बड़ी ध्यान से पढ़ना है एग्जाम हॉल में। तब इसमें कौन सा गलत होगा? तब इसका गलत कौन सा होगा? जो कम खर्च करने वाला हो। तब क्या हो जाएगा इसका? अपव्ययी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। क्या होता है? एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश डॉट डॉट रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। तब इसका रिक्त स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तब इसमें आएगा सिर धुनता है। क्या आएगा? सिर धुनता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो बहिर्मुखी शब्द है इसका उपसर्ग क्या होगा? क्या बताना? जो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा बहिर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो अत्याचार है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तब इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो निर्दय है इसका समास क्या होगा? क्या कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा या फिर बहुव्रीहि समास होगा? तब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तब इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है? संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तब इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? उसने खाना खाया और सो गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या करना है? जो समानार्थी है उस शब्द का चयन करें। तब कौन सा शब्द होगा इसमें? तब इसमें समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तब इसमें हो जाएगा कपाट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। क्या चीज़? दिए हुए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या दे रखा है? अध्यापक अध्यापक हमसे एक लेख। पहले में क्या दे रखा है? हमसे एक लेख। और दूसरे में क्या दे रखा है? लिखवाया। अब तीसरे में दे रखा है कोई त्रुटि नहीं। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जो पहला है हमसे एक लेख, यह गलत है। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब दिया रखा है इसमें किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी। क्या चीज़? ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी। यह रेखांकित पंक्ति है, इसका बताना है ये सही है या गलत है। तब इसका क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। तो ऐसे की जगह अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा उस देश, और में की जगह अब क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह सममात्रिक छंद। क्या चीज़? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में
कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा यति होती है। कौन सा छंद कहा जाता है? तब वह कौन सा छंद कहा जाएगा जिसमें 24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है? तब वह कौन सा होगा? तब वह आपका होगा रोला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। जो रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? तब कौन सा विकल्प आएगा यहाँ पर? तब यहाँ पर आएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। निर्देश नीचे दिए गए अपघटित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए कितने 19 से लेकर 23 तक प्रश्नों का जवाब देना है। पढ़ते हैं गद्यांश के लिए। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन की नगड़ा समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। एक कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। क्या है? सीमित अवधि तक रहेंगे और हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। यह दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हों। क्या चीज़? सदा सदा के लिए अमर हों जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए पैरा गद्यांश को छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चल रहे हैं। आप गद्यांश के जगह पर वीडियो को पॉज करके तब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप कहेंगे कि क्लास बहुत लंबी हो गई। तो पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है गद्यांश के? निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत क्या होगा, अर्थात विलोम क्या होगा? तब 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वार्थ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो किन शब्दों से बना हुआ है? तब प्रश्न नंबर 20 का क्या जवाब हो जाएगा? अधिकता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या चीज़? जो। तब 21 में का क्या सही जवाब होगा? तब 21 का सही जवाब हो जाएगा सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परित करते। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य किसे कहा गया है? तब ये कहा गया भौतिक शरीर की नश्वरता, अर्थात जो शरीर है वह मनुष्य का नश्वर है, अर्थात उसे एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। क्या कहते हैं? अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका संधि विच्छेद? श्रद्धानंद का। तब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बाग में डैश डैश क्रिया है। तब इसमें कौन सी क्रिया है? तब इसमें कौन सी क्रिया है? तब इसमें है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में देवता का पर्यायवाची क्या होगा। किसका पर्यायवाची? देवता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तब क्या होगा? इसका होगा किंकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मोक्ष चाहता हो, क्या चीज़? जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है। तब इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तब इसके लिए एक शब्द हो गया मुमुक्षु। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है। तब अनेकार्थी शब्द क्या होगा इसके लिए? तब होगा हरि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। का उदाहरण? वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तब वह जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तब इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तब ये शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। किसका? हथियार डाल देना। तब इसका सही अर्थ होगा हार मान लेना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। क्या बताना है? सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? तब इसमें प्रिय प्रवास के हरि योद्ध हैं। तब इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी ये वृष भानुजा बेहलदर के वीर में क्या बताना है? अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? तब इसमें कौन सा अलंकार है? तब इसमें अलंकार हो जाएगा आपका सलेस अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। तब किसकी वर्तनी शुद्ध है? तब किसकी है? निरपराध। निरपराध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। क्या चीज़? अव्यय का भेद नहीं है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा परिमाण बोधक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। तब कौन सा चिन्ह लगेगा सुख दुख के बीच? तब इसका सही जवाब क्या होगा? योजक चिन्ह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है ई जो प्रत्यय है किस शब्द में नहीं है। तब ये किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तब किस शब्द में नहीं है? ये आपका नहीं है चमेली शब्द में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आपने चैनल भाइयों सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे इन क्लासों का और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी श्रृंखला के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।